एच एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन दिए थे आपको कि सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई विथ बाउंड्री कंडीशन y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0.1। ये क्वेश्चन दिए थे, इसको सॉल्व किए थे, 2 स्टेप इसका सॉल्व कर दिए थे, बाकी स्टेप बोले थे आप लोग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें वो क्वेश्चन में जो गिवन डेटा दिया हुआ था वो था आपका x 0 बराबर 0, y 0 बराबर 1, एच बराबर हमको 5 स्टेप तक लेना था, इसीलिए 0.1 में 5 से डिवाइड किए थे, बराबर हो गया था 0.02। तो और जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में वो हमारा दिया हुआ था x प्लस वाई, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं। तो एफ एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई दिया हुआ था हमारा। निकालना का हमको 5 स्टेप तक निकालना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्टेप आपका स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, टोटल 5 स्टेप होगा। ठीक, उसमें आपको हम लोग y1 बराबर हो गया 1.02, एच का वैल्यू 0.2 डाले थे, फिर इस x1 का वैल्यू हम लोग 0.02 लिए थे। ये x का 1 का वैल्यू 0.02 जो आया था वो यहाँ से आया था। ये x 0 का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 0। ठीक, और h का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से फाइंड किए थे, आपका x1 जो हो जाता है वो x1 हो जाएगा आपका 0.0 प्लस 0.02। तो x1 का वैल्यू आ गया 0.02, x2 का वैल्यू आ गया 0. नहीं आ रहा है, क्या हुआ? वीडियो नहीं आ रहा है। ये क्या नया समस्या क्रिएट हुई? आ गया। ठीक, उसी तरह x2 का भी वैल्यू जब निकालना हो तो x1 प्लस h करते हैं तो 0.02 प्लस 0.02, तो आ गया था 0.04। इसी तरह अगर हम x3 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस h, यानी कि 0.02 प्लस 0. सॉरी, x2 का वैल्यू है 0.04 प्लस 0.0, तो ये हो जाएगा 0.06। उसी तरह आपका x4 का वैल्यू जब निकालना होगा तो वहाँ लिखेंगे x3 प्लस एच, x3 का वैल्यू 0.06 प्लस एच का वैल्यू 0.02, यानी कि 0.08। मौसम थोड़ा खराब है, बारिश होने वाली है, बारिश हो सकता है इसलिए नेटवर्क इशू। 0.08। ठीक है, इस तरह से x1 x2 x3 x4 तक हम निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ तक निकाल के दिए थे n बराबर 1 तक, बोले थे कि इसके आगे आप लोग निकालिएगा, लेकिन आप लोग ठहरे मारती, आप लोग निकाले नहीं। तो वो भी हम ही निकाल करके देंगे, एग्जाम में भी बोलिएगा सर आप ही आकर के लिख दीजिएगा। तो n बराबर अब निकालेंगे 2 पर, तो n बराबर 2 पर निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा y2 प्लस 1 बराबर y2 प्लस एच एफ ऑफ x2 कमा y2। ठीक है, ये हो जाएगा y3 बराबर y2 प्लस एच x2 प्लस y2। तो y2 का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ निकाले थे 1.0408, और फिर हो गया प्लस एच का वैल्यू है हमारा 0.02, x2 का वैल्यू हो जाएगा, x2 हो गया 0.04 प्लस y2 का वैल्यू 1.04, 04 तक ही लेते हैं, 08 को हटा देते हैं, बराबर हो जाएगा 1.04 प्लस 0.02। उसके बाद ये जो है वो आपका ऐड हो जाएगा 0.04, और
0.24 जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद इसको मतलब चार चार कितना हो जाएगा 8.0 यानी 1.08 हो जाएगा। फिर आगे जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.04 प्लस 0.02 गुना 1.0। अलग समस्या है। अभी आ रहा है क्या? यस सर। हम्म। जब इसको हम लोग क्या करेंगे 1.04 प्लस इसको गुना करेंगे 0.02 यानी 0.02 गुना 1.08 तो ये हो जाएगा 0.0216। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे 1.04 तो ये हो जाएगा आपका 1.0616। तो दो ही डिजिट तक लेके चलते हैं तो y3 बराबर हो जाएगा आपका 1.06। यहाँ से आपका 1.06 आ गया। ठीक। 1.02 y1 का वैल्यू आया था, 1.04 y2 का वैल्यू आया, 1.06 y3 का वैल्यू नहीं आया। ये हम निकाले थे n बराबर 2 के लिए। तो जब अब निकालेंगे क्या n बराबर 3 के लिए, ये सब कलम का वही है। n बराबर 3 के लिए फॉर्मूला है हमारा वाई एन प्लस वन बराबर वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। यहाँ से एन बराबर 3 पुट करेंगे तो y3 प्लस एन 1, y3 प्लस एच एफ ऑफ x3 कॉमा y3। ये हो जाएगा y4 बराबर y3 प्लस एच x3 प्लस y3। ठीक। उसके बाद y3 का वैल्यू आया 1.06 प्लस 0.02 और फिर ब्रैकेट में x3 का वैल्यू आपका 0.06 प्लस y3 का वैल्यू 1.06 हो जाएगा 1.06 प्लस 0.02 इंटू ये हो जाएगा 6 प्लस 6 12 यानी 1.12 0.06 प्लस 1.06 1.12 और मल्टीप्लाई करना है इसको 0.02 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.06 प्लस 0.0224 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसका क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें 1.06 ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा लगभग 1.02 यानी वाई मतलब 0.8 के बाद भी आएगा 24 आएगा तो 0.2 तक ले y4 का वैल्यू 1.08 आया। अब लास्ट स्टेप है इसका, n बराबर क्या है 4 है तो n बराबर 4 के लिए क्या करना है फिर वही काम करेंगे, y बराबर 4 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ y4 हो जाएगा प्लस एच एफ ऑफ x4 कॉमा y4। y4 का वैल्यू 1.08 प्लस h का वैल्यू 0.02, x4 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0.08 प्लस y4 का वैल्यू 1.08 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.08 प्लस 0.02 और फिर 1.8816 यानी 16। तो इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1.08 प्लस 0.02 इंटू 1.02 इंटू 1.16 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.232। 0.232 में हमको ऐड करना पड़ेगा 1.08 को। तो जब 1.08 को ऐड करेंगे ये आ जाएगा आपका 1 यानी 8 2 10, तो 8 2 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 8 2 10 3 2 1032। यानी कि यहाँ पे हमारा जो y5 का वैल्यू आएगा, y5 का वैल्यू आएगा 1.103 है तो इसको हम लोग 10 ले सकते हैं। अच्छा खैर ये लास्ट स्टेप था आपका, y5 का वैल्यू आ गया आपका लास्ट में 1.1। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। लास्ट में हमको यही निकालना है कि y का वैल्यू क्या होगा। 5 स्टेप तक निकाल लिए बस काम खत्म हो जाएगा आपका। तो इस तरह से
इस तरह से आपको काम करना है। तो ये सारा सॉल्यूशन अभी हम भेज दे रहे हैं, ग्रुप में सेंड कर देंगे, नहीं तो आप लोग इसको बनाइएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। देखिए, सॉल्व dy बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y with boundary condition, with boundary condition y equal to 1 at x equal to 0, y equal to 1 at x equal to 0, full stop. Find approximate value of y, find approximate value of y for x equal to 0.2, for x equal to 0.2 by Euler's method, by Euler's method. लिख लिए? यस सर। चलिए इसको बना करके आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। देखिए थोड़ा बनाइए, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बनाना तो पड़ेगा ही, कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर हाल में बनाना पड़ेगा ग्रुप बी से। तो 2 क्वेश्चन बनाने के लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, क्या कि जितना भी मेथड है, चाहे वो आरके मेथड इससे पहले जो पढ़े थे, या जो ये यूलर्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन राप्सन पढ़ेंगे, या फिर जो भी जितना भी मेथड वगैरह सारा चीज़ पढ़ेंगे, इसी का आरके मेथड का फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर पढ़ना है, ये जितना भी पढ़ेंगे सब में इसी तरह का डेसिमल टाइप का कैलकुलेशन है। क्वेश्चन बनाइए, उससे आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगा। कुछ नहीं है इस ग्रुप बी में, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ मैथमेटिकल जोड़ घटा गुना भागे ही है। इसीलिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो एग्जाम में फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बना करके आज भेज दीजिएगा। देख रहे हैं नेटवर्क इशू भी थोड़ा हो रहा है, बाकी मिलेंगे कल हम लोग इसी समय पे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। रोल नंबर बोल दीजिएगा आप लोग, निधि बोलिएगा। 1690। 1619। 90। अच्छा सॉरी, चलो सर 90। 1690। रिशु, करुणा, करुणा प्रिया कभी बोलबे नहीं करती रोल नंबर। खैर, रवि। सर 1696। हम्म, रवि। सर 1695। 1695। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय। अगर टाइम चेंज अगर होगा तो अब इसमें